यस, आवेदकों की अर्हताओं की समीक्षा करने के पश्चात साक्षात्कार में बुलाए जाने के लिए सिफारिश की गई अभ्यर्थियों के नामों की एक सूची तैयार करेगी और उसे उपकुलपति के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी। पूर्णविराम। कुलपति को अपना अनुमोदन देते समय ऐसी सूची में ऐसे व्यक्तियों का नाम सम्मिलित करने की शक्ति होगी जिन्होंने आवेदन न किया हो या उसके नाम की सिफारिश व्यक्तियों, संस्थाओं, अभिकरणों द्वारा जिन्हें मामला निर्दिष्ट किया गया था न की गई हो। पूर्णविराम। उपकुलपति को परख समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची से नाम निकालने की भी शक्ति होगी। पाई। पैरा। समस्त पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में नहीं भी बुलाया जा सकता। पाई। किसी पद के लिए साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने का विवेकाधिकार उपकुलपति को होगा। पाई। उपकुलपति द्वारा किसी विनिर्दिष्ट तारीख को साक्षात्कार में बुलाए जाने के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय तारीख और निर्णय की बाबत पर्याप्त सूचना दी जाएगी। पाई। पैरा। अभ्यर्थियों का यथास्थिति साक्षात्कार करने या न करने, उनकी अनुपस्थिति में उन पर विचार करने के पश्चात चयन समिति प्रत्येक पद के लिए पृथक रूप से अपनी सिफारिश करेगी। पैरा। तत्पश्चात उप कुलपति चयन समिति को सिफारिशों को बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। पाई। पैरा। बोर्ड चयन समिति और उपकुलपति की सिफारिशों पर अपने कारणों को अभिलिखित करते हुए विहित अर्हताओं में छूट देते हुए किसी अभ्यर्थी का चयन अनुमोदित कर सकता है। पाई। पैरा। चयन समिति द्वारा तैयार की गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी नाम सूची की वैधता की अवधि अनुमोदन की तारीख से 6 मास तक होगी। पाई। पैरा। चयन समिति की गणपूर्ति 4 सदस्यों से मिलकर होगी, परंतु यह तब जबकि उनमें से एक विश्वविद्यालय के बाहर का व्यक्ति हो। पाई। पैरा। अब धारा 8 की उपधारा 1 को सामान्य रूप से पढ़ने पर यह प्रकट हो जाता है कि कुलाधिपति, जो कि प्रत्यार्थी विश्वविद्यालय का प्रधान है, वह अन्य बातों के साथ साथ प्रत्यार्थी विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों के संचालन का निरीक्षण करने का हकदार है और प्रत्यार्थी विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत जांच कराने का भी हकदार है। पाई। धारा 8 की उपधारा 2 से 5 ऐसे अधिकार के प्रयोग किए जाने की रीति विहित करती है तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए अनुदेशों या निर्देशों के प्रभावशाली ढंग से प्रवर्तन हेतु अन्य आनुषंगिक और समनुषंगी उपबंध करती है। पाई। धारा 8 की उपधारा 6 के अधीन कुलाधिपति को एक अध्यारोही शक्ति प्रदान की गई है जिसके अनुसार वह प्रत्यार्थी विश्वविद्यालय को कोई ऐसा विषय उपदर्शित कर सकता है जिसकी बाबत वह स्पष्टीकरण मांगना चाहता है और प्रत्यार्थी विश्वविद्यालय ऐसा स्पष्टीकरण ऐसे समय के भीतर मंगा सकता है जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। पाई। यदि किसी समय उसकी यह राय है कि विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों का प्रबंध विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसारित करने के लिए या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में नहीं किए जा रहे हैं
और विश्वविद्यालय के शिक्षण, परीक्षण, अनुसंधान और विस्तार के मानक को बनाए रखने के लिए वांछनीय विशेष उपाय और कानूनी विनियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। पाई, यदि विश्वविद्यालय दी गई सीमा के भीतर स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है या असमाधानप्रद स्पष्टीकरण देता है तो कुलाधिपति ऐसे अनुदेश जारी करने के लिए सशक्त होगा जो उसे मामले की परिस्थितियों में यह आवश्यक और वांछनीय प्रतीत होते हों और ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो वह ऐसे अनुदेशों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समझता है। पाई, पैरा। पूर्वोक्त भूमिका के समय यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चतुर्थ प्रत्यर्थी द्वारा अपने 27 मई 1983 को भेजे गए तार उपाबंध और R8 में जारी किए गए निर्देश अधिकारातीत नहीं माने जा सकते। पाई, निर्देशों की भाषा निम्नलिखित रूप में थी। पैरा, कुलाधिपति राज्यपाल ने यह आदेश किया है कि अग्रिम आदेश होने तक कृषि विश्वविद्यालय में कोई भर्ती, नियुक्ति, प्रोन्नति नहीं की जाएगी। एक, जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए तब तक अभी हाल में किए गए साक्षात्कारों को न तो दोहराया जाए न ही प्रबंध बोर्ड के समक्ष रखा जाए। 2, यह आदेश शक्तिगत प्रोन्नति स्कीम के मामले में भी लागू होंगे। 3, कुलाधिपति आगे यह भी चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में पड़ी हुई रिक्तियों की विस्तृत जानकारी उनके विचारार्थ भेजी जाए। 4, कृपया प्राप्ति की पुष्टि करें। पैरा, संरक्षक ने अपने एक शपथ पत्र फाइल किया जिसमें यह वर्णित किया कि सामूहिक तौर पर और अलग अलग वादियों की आय प्रतिवर्ष 25,000 रुपये से कम है और इस कारण वे ऊपर वर्णित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार न्यायालय फीस का संदाय करने से छूट प्राप्त हैं। पाई, पैरा, तारीख 26 दिसंबर 1983 ने अपने आदेश में विद्वान जिला न्यायाधीश ने यह मत किया कि शपथ पत्र की विषय वस्तु पर प्रतिवादियों ने आक्षेप नहीं किया और इसलिए यह बात मान ली जानी चाहिए कि ऊपर वर्णित अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वादियों के लिए न्यायालय फीस व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए अतात्विक है कि क्या वाद में दावा किए गए अनुतोषों का उचित रूप से मूल्यांकन कर लिया गया था। पाई, यह भी मत व्यक्त किया गया कि प्रतिवादियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल ने इस स्थिति पर किसी प्रकार का विवाद नहीं किया था। पाई, अतः विद्वान जिला न्यायाधीश ने वादियों द्वारा पेश किए गए मूल्यांकन की स्वीकार कर लिया। पाई, उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादियों में से 3 प्रतिवादियों ने इस न्यायालय में पुनरीक्षण फाइल किया है। पाई, पैरा, पिटिशनरों की ओर से हाजिर होने वाले अधिवक्ता श्री नीलाद्रि सरकार ने यह दलील दी है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने तारीख 26 दिसंबर 1983 के अपने आदेश द्वारा तारीख 14 जून 1982 के अपने ही आदेश का पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन किया है। पाई, विधि के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा करना विधि की दृष्टि से गलत है। पाई, उसके द्वारा तारीख 14 जून 1982 के आदेश के अनुपालन किए जाने पर जोर नहीं दिया गया। पाई, उसके मतानुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करना ही चाहिए था कि वादी तारीख 14 जून 1982 के आदेश का अनुपालन करते हुए मूल्यांकन विवरण फाइल करने के लिए बाध्य नहीं थे। पाई, इसके अतिरिक्त उसकी दलील यह है कि 1983 के अधिनियम का भूतलक्षी प्रवर्तन
नहीं है और इस कारण वह प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होता है। पाई इसके विपरीत श्री C.R. भट्टाचार्य जी प्रत्यार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल ने इस पुनरीक्षण पिटीशन के चालू बने रहने की बाबत एक प्रारंभिक आक्षेप किया है। पाई स्टॉप।